अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर 7वीं जमात की मैथमेटिक्स क्लास में आपका खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हो कि पिछले कुछ दिनों से हम डेटा हैंडलिंग के बारे में बात कर रहे हैं और आज भी हम डेटा हैंडलिंग के बारे में एक्सरसाइज 3.3 से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप ध्यान से इनको समझने की कोशिश कीजिए। पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं एक्सरसाइज 3.3 का। द रेनफॉल इन मिलीमीटर्स इन ए सिटी ऑन 7 days ऑफ ए सर्टेन वीक वाज एज फॉलोज। फिर यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है और इस टेबल में डेटा दिया हुआ है डे और दूसरे रो में है रेनफॉल इन मिलीमीटर्स। डे क्या है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। फिर रेनफॉल मंडे को 0.0 mm, ट्यूसडे को 12.2 mm, वेडनेसडे को 2.1, थर्सडे 0.0, फ्राइडे 20.5, सैटरडे 5.5, संडे 1.0। तो ये डेटा दिया हुआ है। इस एक सिटी में 7 दिन में कितनी बारिश किस दिन को होती है उसका डेटा दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है? नंबर 1, फाइंड द रेंज ऑफ रेनफॉल इन द अबोव डेटा। जो ये डेटा दिया हुआ है उसमें रेंज निकालना है। नंबर 2, फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। मीन रेनफॉल निकालना है। नंबर 3, on how many days was the rainfall less than the mean rainfall। कितने दिनों में रेनफॉल जो था वो मीन रेनफॉल से कम था, वो भी देखना है। तो हम कोशिश करते हैं इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने में इस डेटा के ज़रिए से। क्योंकि पहला क्वेश्चन हमें है फाइंड द रेंज ऑफ रेनफॉल। जैसा कि आपको पता है रेंज निकालने के लिए हमें डेटा में से हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू निकालना पड़ता है और उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। हम यहाँ पर हाईएस्ट रेनफॉल देखते हैं कब है। यहाँ है 20.5, फ्राइडे को हाईएस्ट रेनफॉल हुआ है 20.5 mm। तो ये लिखेंगे हाईएस्ट रेनफॉल इज इक्वल 20.5 mm। इसी तरह से देखते हैं सबसे कम कब है। सबसे कम यहाँ पर 0.0 है और यहाँ भी 0.0 है। तो सबसे लोवेस्ट वैल्यू जो इसमें है रेनफॉल का वो 0.0 है। तो हम लिखेंगे लोवेस्ट रेनफॉल इज़ 0.0 मिलीमीटर। तो अब सिंपल है रेंज निकालने के लिए हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट वैल्यू। रेंज ऑफ रेनफॉल इज इक्वल टू हाईएस्ट दैट इज 20.5 माइनस लोवेस्ट 0.0। जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ पर 20.5। तो इस तरह से रेंज ऑफ रेनफॉल कितना आ गया? 20.5। तो अब तीसरा क्वेश्चन क्या निकालना है? ऑन हाउ मैनी डेज, दूसरा क्वेश्चन पहले देखते हैं। फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। जो रेनफॉल था अलग अलग दिनों का, इसमें मीन निकालना है, मीन रेनफॉल। तो निकालेंगे यहाँ पर मीन रेनफॉल। आपको पता ही है कि पिछले कई क्वेश्चन में हमने ये किया है कि मीन जब कि भी किसी डेटा का हमें निकालना होता है, हम क्या करते हैं, हम उसमें सम निकालते हैं। जितने भी वैल्यूज़ हमें गिवन होते हैं उनका सम निकालते हैं। तो यहाँ पर रेनफॉल जो है अलग अलग 7 दिनों का, उसका सम निकालते हैं। 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0। तो अब इसको डिवाइड किससे करते हैं? जितने वैल्यूज़ यहाँ हमने ऐड किए उससे, क्योंकि यहाँ पर 7 वैल्यूज़ हमने ऐड किए हैं तो इसलिए 7 से इसको डिवाइड करेंगे। इसका सम निकालेंगे। सम जब हमने निकाला तो क्या बनता है? 41.3 और उसको 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारी 7 वैल्यूज़ हैं, इसलिए हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे। 41.3 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पर आंसर आता है 5.9। तो इस तरह से मीन रेनफॉल जो इस वीक का है वो 5.9 मिलीमीटर्स है।
अब थर्ड पार्ट देखते हैं। ऑन हाउ मैनी डेज वाज द रेनफॉल लेस दैन द मीन रेनफॉल। हमें ये बताना है कि कितने दिनों में जो रेनफॉल था वो मीन रेनफॉल से कम था। अब चूंकि मीन रेनफॉल यहाँ 5.9 मिलीमीटर हमने निकाला, मीन रेनफॉल कितना निकाला 5.9। हमें देखना है कि हमारा जो डेटा है इसमें 5.9 से कम कितने वैल्यूज़ हैं। यहाँ देखते हैं 0.0 भी 5.9 से कम है, मीन से कम है। यहाँ पर 2.1 है वेडनेसडे को, ये भी कम है। 0.0 भी ये भी कम है। 5.5 भी 5.9 से कम है और 1.0 भी 5.9 से कम है। इस तरह से 5 वैल्यू हैं जो मीन वैल्यू से कम है। ये 1 2 3 4 और 5। तो लिखेंगे हम द रेनफॉल वाज बिलो मीन रेनफॉल ऑन मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे, दैट इज़ 5 डेज। तो 5 दिन में जो रेनफॉल था वो मीन रेनफॉल से कम था। मीन रेनफॉल हमें निकला यहाँ पर 5.9 और 5 वैल्यू इनमें से हैं डेटा में से जो मीन से छोटे हैं, मीन से कम है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। इसके 3 पार्ट थे वो सॉल्व कर दिया हमने। पहले में रेंज निकालना था, रेंज हमने निकाला हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। फिर मीन निकालना था, मीन को हमने कैसे निकाला, सब वैल्यूज़ का ऐड कर दिया। 7 वैल्यूज़ थे इसलिए फिर उस सम को 7 से डिवाइड कर दिया तो 5.9 मिलीमीटर निकला मीन रेनफॉल। फिर देखना था कि कितने दिनों में ये मीन रेनफॉल से रेनफॉल कम था। तो हमने जब डेटा को देखा तो वहाँ 5 दिन थे जब रेनफॉल 5.9 मिलीमीटर यानी कि मीन रेनफॉल से कम था। चलिए अब एक और क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है द हाइट्स ऑफ 10 गर्ल्स वाज मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स एंड द रिजल्ट्स आर एज फॉलोज। 10 लड़कियों की हाइट मेजर की गई सेंटीमीटर्स में और जो रिज़ल्ट आया वो ये है। तो 135 सेंटीमीटर, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143 एंड 141। तो ये डिफरेंट गर्ल्स की हाइट आ गई। 10 गर्ल्स की हाइट ये है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है इस डेटा में से। नंबर 1, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। इसी तरह से और हमें निकालना है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल, सबसे छोटी लड़की जो थी जिसका कद था। इसी तरह से व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डेटा, ये निकालना है। और व्हाट इज़ द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स, मीन निकालना है। और 5th पार्ट है हाउ मैनी गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन द मीन हाइट। कितनी गर्ल्स हैं जिनकी हाइट मीन हाइट से ज़्यादा है, जो हमें इसका मीन निकलेगा उससे ज़्यादा है। तो चलिए पहला पार्ट हम अभी देखते हैं। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, सबसे जो लंबी लड़की है जिसका कद सबसे ज़्यादा है वो कौन है। इस डेटा में जब हम देखते हैं तो कौन हमें दिखता है सबसे बड़ा वैल्यू 151। तो इस तरह से टॉलेस्ट गर्ल जो है उसकी हाइट 151 सेंटीमीटर है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पार्ट फर्स्ट का आंसर हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल इज इक्वल टू 151 सेंटीमीटर्स। इसी तरह से दूसरा पार्ट था व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल। डेटा में जब हम देखते हैं तो सबसे छोटा वैल्यू इनमें से कौन है, देखिए तो 128 इसमें सबसे छोटा वैल्यू है। तो सबसे छोटी जो कद की लड़की है उसकी हाइट क्या है 128 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे यहाँ दूसरे पार्ट का आंसर हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल इज़ 128 सेंटीमीटर्स। अब तीसरे पार्ट में इसमें क्या निकालना है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डेटा, रेंज निकालना है। आपको पता है रेंज कैसे निकालते हैं, किसी भी डेटा का रेंज कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। अब हमने इसमें हाईएस्ट वैल्यू निकाला 151, लोवेस्ट वैल्यू 128, इसलिए रेंज ऑफ द डेटा कैसे निकलेगा, रेंज ऑफ द डेटा इज इक्वल टू हाईएस्ट 151 माइनस लोवेस्ट 128 दैट इज़ 23। तो इस तरह से रेंज ऑफ दिस डेटा इज 23 सेंटीमीटर्स। अब पार्ट नंबर 4 क्या है व्हाट इज़ द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स। जो ये गर्ल्स हैं इनकी मीन हाइट क्या है।
मीन कैसे हम निकालते हैं, इन सारे वैल्यूज़ को, अब यहाँ पर हाइट है, इन सारी हाइट्स को ऐड करेंगे, जो वहाँ पर सम आएगा उसको किससे डिवाइड करेंगे, 10 से, क्योंकि ये 10 वैल्यूज़ है, इसलिए हम सम को 10 से डिवाइड करेंगे, तो वहाँ पर हमें क्या निकलेगा, मीन निकलेगा। चलिए देखते हैं। मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स इज इक्वल टू, इन सारी हाइट्स को सम निकालेंगे, 135 प्लस 150 प्लस 139 प्लस 128 प्लस 151 प्लस 132 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 143 प्लस 141, जो इसका सम आएगा उसको डिवाइड करेंगे किससे, 10 से डिवाइड करेंगे। क्यों 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये वैल्यूज़ 10 है। तो इन सब का सम कितना आता है, आप भी खुद भी कर सकते हैं, इन सब का सम आता है 1414, 1414 इनका सम आता है। उसको किससे डिवाइड करेंगे, 10 से, क्योंकि ये 10 वैल्यूज़ है। तो जैसा कि पिछले डेसिमल में आपने सीखा है, जब हमने डेसिमल किया था, जब 10 से डिवाइड करते हैं तो एक डिजिट के बाद डेसिमल आता है, तो यहाँ पर 1 और इस 1 और 4 के बीच में डेसिमल आएगा, तो क्या आएगा 141.4। तो इस तरह से मीन हाइट जो इन गर्ल्स की है वो 141.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अभी एक और पार्ट इसमें बाकी है, वो क्या है, ये है क्वेश्चन पार्ट नंबर 5 इसका। हाउ मैनी गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन द मीन हाइट, कितनी लड़कियां हैं जिनकी हाइट मीन हाइट से ज़्यादा है। अब मीन हाइट हमने कितने निकाली, 141.4। हम डेटा में देखेंगे कितने वैल्यूज़ हैं जो 141.4 से ज़्यादा हैं। चलिए देखते हैं, ये भी ज़्यादा नहीं है, 141.4 से देखना है, ये है ज़्यादा, हो गया 1, और कौन ज़्यादा है, ये है, हो गई 2, ये भी ज़्यादा है 141.4 से, हो गई 3, ये भी है, हो गई 4, ये भी है, हो गई 5, ये इससे कम है। तो इस तरह से इसमें से 5 वैल्यूज़ हैं जो 141.4 से ज़्यादा हैं, बड़े हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स हैविंग हाइट मोर देन लेना है, हाँ, हैविंग हाइट मोर देन द मीन हाइट, कितने लड़कियों की हाइट मीन हाइट से ज़्यादा निकली, 5 लड़कियों की। इस तरह से 5 इसका हम लिखेंगे आंसर। नंबर ऑफ गर्ल्स हैविंग हाइट मोर देन द मीन हाइट, मीन हाइट 141.4 थी, तो इससे ज़्यादा जो हाइट थी, 5 लड़कियों की हाइट 141.4 से ज़्यादा थी, जो हमने यहाँ पर चेक कर दिया इस डेटा में से। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 क्वेश्चन हमने इसमें किए एक्सरसाइज 3.3 में से। तो आप और क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, और जहाँ मेरी मदद की ज़रूरत होगी मैं करता रहूँगा। तो तब तक आप घर में रहिए, महफूज रहिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।